एक गहरी और दर्द भरी चिंगार पूरे घास के मैदान में गूंज उठी। 22 महीने तक गर्भ में पालने के बाद हथिनी ने आखिरकार एक नए जीवन को जन्म दिया। लगभग 120 किलो वजन का नन्हा हाथी इस दुनिया में आया, लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला जन्म से नहीं, बल्कि उसके बाद के अगले 30 सेकंड से होना था। जैसे ही शावक जमीन पर गिरा, पूरा हाथियों का झुंड तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। कुछ ही सेकंड में उनके विशाल शरीरों की एक सुरक्षा दीवार बन गई, क्योंकि इस घास के मैदान में खून और जम की गंध दूर दूर तक फैल जाती है, जो शेरों, जंगली कुत्तों और अन्य शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती है। इस सुरक्षा घेरे के भीतर माँ ने अपनी सूंड से बच्चे को धीरे धीरे छुआ, उसके शरीर से झिल्ली हटाई ताकि वह अपनी जिंदगी की पहली सांस ले सके। उस पल कोई शब्द नहीं थे, केवल ममता और प्रकृति की सहज भावना थी। जन्म देने के बाद माँ और बच्चा दोनों बेहद कमजोर थे। अब सबसे जरूरी था कि नन्हा हाथी जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माँ अपनी सूंड से गर्भ चिल्ली को उठाकर खा लेती है, ताकि खोई हुई ऊर्जा वापस पा सके। साथियों की सुरक्षा और हौसले के बीच नन्हा हाथी कांपते हुए पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। हाथियों के समाज में हर बच्चा केवल अपनी माँ का नहीं होता, बल्कि पूरे झुंड का होता है। यहाँ मेरा बच्चा नहीं, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी होती है। यही हाथियों के झुंड का नियम है, सामूहिक पालन पोषण। नन्हा हाथी बार बार कोशिश करता रहा, हर बार गिरता, फिर उठने की कोशिश करता, लेकिन उसके कमजोर और कांपते पैर उसका भार नहीं संभाल पा रहे थे। तभी जब वह एक बार फिर गिरने वाला था, एक दूसरे हाथी की सूंड ने उसे सहारा दे दिया। आखिरकार अपने परिवार की मदद से जम के 1 घंटे के भीतर वह खड़ा हो गया और उसने अपनी जिंदगी का पहला दूध पिया। इतनी जल्दी खड़े होने की यह क्षमता उसके जीवित रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी वह माँ का दूध पी सकता है, झुंड के साथ चल सकता है और इस कठोर दुनिया में अपना जीवन बचा सकता है। 22 महीने यानी लगभग 660 दिनों तक एक हथिनी अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। एक नए जीवन के लिए वह अपने जीवन के करीब 2 साल समर्पित कर देती है, और इसके बाद अगला बच्चा पैदा करने में उसे 4 से 8 साल तक का समय लग सकता है।